डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के इस इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये हम लोगों ने एक सप्लीमेंट्री का लेसन अभी पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। पहला लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। आज हम लोग प्रोज का दूसरा लेसन पढ़ते हैं। पहला लेसन पहले ही पढ़ चुके हैं, अ लेटर टू गॉड। जी.एल. फ्यूंस का लिखा हुआ अच्छा लेसन है, बढ़िया लेसन है। पढ़ते हैं इसको हम लोग कि क्या उन्होंने लिखा है। तो जी.एल. फ्यूंस ने एक किसान की कहानी बताई है, उसकी प्रॉब्लम, उसकी परेशानी, और गॉड में उसके ज़बरदस्त फेथ को दिखाया है। सबसे पहले उस कहानी की शुरुआती करते हैं उस किसान के घर से। कहा दी हाउस, एक घर है, दी ओनली वन इन द इंटायर वैली, एक घाटी में, एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ एक घाटी में बना हुआ एक अकेला घर है। साइड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ये है कहाँ पर घर, यानी एक निचली पहाड़ी की एकदम टॉप चोटी पर है, ऊंचाई पर है। फ्रॉम हिज हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी इंसान देख सकता है, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। क्या देख सकता है? नदी देख सकता है, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी पके हुए जो अनाज हैं उसको, उनके खेतों को देख सकता है, जो डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें डॉटेड मतलब जगह जगह पर फूल खिले हुए हैं। और दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ये वादा कर रही है हमेशा कि बहुत अच्छी फसल होगी। दी ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, अब ज़मीन को जिस एक अकेली चीज़ की ज़रूरत है, वॉज अ डाउनपोर। वो किस चीज़ की ज़रूरत है? वो सिर्फ जो है डाउनपोर मतलब धुआंधार बारिश की ज़रूरत है, या एटलीस्ट शावर, या कम से कम खाली हल्की फुल्की अगर बौछार भी पड़ गई, बारिश भी हो गई हल्की फुल्की, तब भी जो है वो खेत उसका बड़ा अच्छा हो जाएगा। खेत बहुत बढ़िया है, फूल खिले हुए देख कर लग रहा है कि बहुत अच्छी फसल होगी, बस सिर्फ पानी की ज़रूरत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लिंचो, इसीलिए पूरी सुबह लिंचो, जो उस खेत का मालिक है, जो किसान है, जो फार्मर है, जो उस अकेले घर का मालिक है, जो उस पूरी वैली में बना हुआ है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, वो लिंचो जो अपने फील्ड को, अपने खेत को बहुत अच्छी तरह जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने पूरा सुबह से कुछ किया ही नहीं, बस सिर्फ एक ही काम करता रहा, आसमान की तरफ देखता रहा। किधर? आसमान की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी ये जो किनारा होता है तो कि उत्तर और पूरब, जहाँ पर जाकर कोना मिलते हैं। जब वो देखता रहा तो उसको आसमान में कुछ बादल दिखाई पड़े। बादल देखता है तो बोलता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन अपनी वाइफ से बोलता है कि अब हम लोगों को कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और वो औरत जो सपर तैयार कर रही थी, यानी सपर वैसे तो शाम को जो नाश्ता होता है उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर डिनर के लिए है, तो जो डिनर या सपर जो तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया कि यस गॉड्स विलिंग, कहा कि हाँ मतलब ईश्वर की मर्ज़ी है, भगवान की इच्छा है। दी ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे घर के, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल दी स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमैन कॉल्ड टू देम ऑल, यहाँ तक कि उस औरत ने उन सारे बच्चों को आवाज़ देकर बुलाया। बुलाया क्या? कम फॉर डिनर, कहा आओ डिनर के लिए आते जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लिंचो हैड प्रिडिक्टेड, कहा कि ये जो है ड्यूरिंग द मील यानी भोजन का टाइम था, ये खाने का वक्त था, जैसे कि लिंचो ने भविष्यवाणी किया था। प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी किया, जैसा कि लिंचो ने भविष्यवाणी किया था कि ये खाने का टाइम था। तभी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। बारिश की बहुत बड़ी बड़ी बूंद जो है वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूरब से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी क्लाउड्स बादल के बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो है, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए, वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी वो बहुत फ्रेश थी, बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छी थी, बहुत मधुर हवा, यानी जैसे मौसम होता है जब बारिश का मौसम बनता है तो जिस तरह से हवा जो है बहुत अच्छी सुहानी लगने लगती है, तो वैसे ही मौसम हो गया था। द मैन वेंट आउट, और जो आदमी था यानी जो लिंचो, जो किसान था, जिसके खेत को पानी की ज़रूरत थी, वो बाहर निकल गया। फॉर नो अदर रीज़न, किस लिए बाहर गया? किसी दूसरी वजह से नहीं। दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि अपनी बॉडी पर, जो है अपने शरीर पर पानी का मज़ा लेने के लिए, यानी वो आनंद लेने के लिए कि बारिश का कितना मज़ा आता है, जैसे आमतौर पर आदमी बारिश में नहाने लगता है। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया तो ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने बहुत खुश होकर कहा क्या? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, उसने कहा ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं बरस रही हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, फिर क्या है? कहा ये तो नए चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, इतना खुश था, खुश होकर बोलता है कि जो बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। पीछे हम लोगों ने लेसन में पढ़ा सप्लीमेंट्री में कि सेंट क्या है? डॉलर का फुट चेंज पैसा होता है, यानी $1 बराबर 100 सेंट होता है, जैसे हम लोगों का ₹1 बराबर 100 पैसे, तो ये पैसा है सेंट। तो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्राइव्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, उस किसान के चेहरे पर बड़ा संतुष्टि थी, बड़ा सुकून था। किस वजह से था? क्योंकि उसका जो खेत था जिसमें फूल खिले हुए थे, अनाज जिसमें पक रहे थे, कि वो उस वक्त एक बारिश की चादर से ढक उठी थी एकदम। कर्टन का मतलब होता है चादर, रेन माने बारिश, बारिश की चादर में एकदम लपेटी हुई थी। लेकिन सडनली, बट अचानक से एक बात हो गई। बात क्या हो गई? अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन टू ब्लो, एक बहुत तेज़ हवा चलने लगी।
एंड एलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ ही साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े जो है बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगे। हेल स्टोन का मतलब बर्फ़ के टुकड़े, बारिश हो रही थी साथ में बहुत बड़ा बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा गिरने लगा। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जैसा कि राइटर ने बताया कि लिंचो ने पहले कहा था, बारिश की बूंदों को कहा था कि सिल्वर कॉइन की तरह था, तो राइटर बता रहा है कि वो तो नहीं थी, लेकिन ये सचमुच रिजेंबल का मतलब मिलता जुलता था। ये जो बर्फ़ का टुकड़ा था ये मिल रहा था, किस में मिल रहा था? चांदी के सिक्कों की तरह, क्योंकि चांदी का सिक्का भी सफ़ेद होता है, बर्फ़ ही सफ़ेद होता है। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वो बच्चे थे वो बारिश की तरफ भागे, किस लिए भागे? रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, उन जमी हुई मोतियों को यानी बर्फ़ को इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। किसान ने जब देखा तो अभी तक वो खुश था, लेकिन अब वो उदास होने लगा धीरे धीरे। बोलता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कहा यह तो सचमुच बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा कि बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, कहा मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही गुजर जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, मगर ये जल्दी नहीं गया, बल्कि बारिश देर तक होती रही। फॉर एन आवर, कितनी देर तक? 1 घंटे तक बरसता रहा। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो हेल यानी ये जो बर्फ़ है, बर्फ़ की बारिश होती रही कहाँ पर? घर पर। द गार्डन, गार्डन में। द हिल साइड, पहाड़ के किनारे। द कॉर्न फील्ड, जो अनाज का खेत था। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में बारिश यानी पानी बरसता रहा। द फील्ड वाज वाइट, ये जो फील्ड था, जो खेत था, ये सफ़ेद हो गया एकदम। एज इफ, जैसे कि कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि ढक उठा हो, किससे ढक उठा हो? नमक से एकदम ढक उठा हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, कहा कि पेड़ पर एक पत्ता तक नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो अनाज थे वो पूरी तरह से सब बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्राम द प्लांट्स, जो फूल थे वो पौधों से गायब हो गए, पौधों से चले गए थे, यानी फूल सब गिर गए उस बर्फ़ की वजह से। लिंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, जो लिंचो की सोल, जो लिंचो की आत्मा थी, वो दुख से भर गई। व्हेन द स्टार्म हैड पास्ड, जब तूफान निकल गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वो खेत के बीचों बीच में अपने खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने उसने बेटों से कहा कि अ प्लेग ऑफ लूकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, उसने कहा कि अगर लूकस्ट माने टिड्डियों का, जो खेतों में घुस जाती हैं, सब खा जाती हैं, जैसे आजकल कुछ दिनों में टिड्डियाँ दिखाई भी दे रही थी आसमान में, तो उसने कहा कि जो लूकस्ट का अगर अटैक हुआ होता, हमला हुआ होता, तो उसने भी इससे ज़्यादा छोड़ा होता। लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ये तो सब खा गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास बिल्कुल अनाज होगा ही नहीं। बस अब यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे अब कल पढ़ा जाएगा।